सुप्रभात, अभिनंदन। क्रीड़ा, खेल, यह शब्द सुनते ही हमारे सबके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खेलने के लिए हमारे मन और तन सदैव तैयार रहते हैं और बच्चों को तो खेलना सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन अगर खेल में स्पर्धा हो अर्थात प्रतियोगिता हो, फिर तो हम जी जान लगा देते हैं जीतने के लिए। किसी भी स्पर्धा में, प्रतियोगिता में हमेशा दो दल होते हैं और दोनों दल अलग अलग अपनी योजना बनाते हैं, खेलने के तरीके ढूंढते हैं और नियमों के तहत खेलों को खेलते हैं। अपने विद्यालय में भी आप सभी विभिन्न खेलों को खेलते हैं तथा जो खेल आप नहीं खेलते हैं उन्हें दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। खेलने से न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है, उसी प्रकार खेलना भी आवश्यक है। इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है और कहा जाता है कि खेल एक ऐसा व्यायाम है जो हमें मानसिक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करता है। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और एक व्यायाम क्रिया के द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ने के हमें जो भी अवसर मिलते हैं, हम उन्हें सकारात्मक सोच के साथ हंसी खुशी उत्साह से पूर्ण करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई भी खेल हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, हमें स्वस्थ मानसिकता के साथ उसे खेलना चाहिए। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए, न कि एक दूसरे को हराने या जीतने की भावना से। जब हम खेल को खेलने की भावना से खेलते हैं तो हम मानवता को एक नया संदेश प्रदान करते हैं। और आज इसी खेल स्पर्धा पर आधारित है हमारा आज का पाठ, नवम पाठः क्रीड़ा स्पर्धा। और क्रीड़ा स्पर्धा नामक यह पाठ एक संवादात्मक शैली में लिखा गया पाठ है, जिसमें विभिन्न बच्चे आपस में बात करते हैं और विभिन्न खेलों के विषय में जानते और समझते हैं। तो आइए इसी जानकारी के साथ प्रारंभ करते हैं यह नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्या नाम है पाठ का? क्रीड़ा स्पर्धा। जी हाँ, इसमें विभिन्न जो बच्चे हैं उनके नाम हैं इंदर, हुमा, फेकन, प्रसन्ना आदि। तो इन सब के बीच खेलों को लेकर किस तरह से वार्तालाप चल रहा है, आइए जानें और समझें। हुमा, यूयं कुत्र गच्छतः? तुम सब कहाँ जाते हो? हुमा, यूयं कुत्र गच्छत? तुम सब कहाँ जाते हो? इंदरः, इंदर, वयं विद्यालयं गच्छामः। हम सब विद्यालय जाते हैं। फेकनः, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वयं खेलिष्यामः। फेकन, वहाँ खेलने की प्रतियोगिताएं हैं। अब देखिए, यहाँ पर
बहुवचन का प्रयोग है, अतः सन्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ खेलने की प्रतियोगिताएं हैं, वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति? रामचरण क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं? क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं? प्रसन्ना नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। प्रसन्ना कहती है नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः? रामचरण क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दले, अथवा या पृथक पृथक कहते हैं अलग अलग, या अलग अलग दल में। यहाँ से देखें, फिकन तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, क्या वहाँ पर तत्र वहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। किम स्पर्धा केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए हैं? प्रसन्नाः नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति। नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः किम यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में। प्रसन्नाः तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ बालक और बालिकाएं, च का अर्थ होता है और, वहाँ बालिका और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। फेकन आम बैडमिंटन क्रीडायां मैं मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरे साथ जूली है। हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरे साथ जूली है। पुनः देखते हैं। अरे पूरन कहाँ है? किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी न अस्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है? रामचरण सह द्रष्टुं न शक्नोति, तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। वह देख नहीं सकता, वह देख नहीं सकता, तस्मै इसलिए हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः न अस्ति, लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। ये रामचरण बताता है कि वह देख नहीं सकता, इसलिए हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था है, लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं। हुमा अयम कथमपि न न्यायसंगतः, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूरन सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात्, पूरन सक्षम है परम लेकिन प्रबंधस्य प्रबंध के अभाव में
क्रीडितुं न शक्नोति, खेल नहीं सकता है। पूर्ण सक्षम है लेकिन खेल के या प्रबंध के अभाव में खेल नहीं सकता है। इंद अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, कि वास्तव में वे बहुत समर्थ हैं, अन्यों से वे बहुत समर्थ हैं। फेक नहीं। अतः वयं सर्वे प्राचार्यः मिलामः, अतः हम सब प्रधानाचार्य से मिलते हैं। तम कथयामः, तुम कहो। शीघ्रम एव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए खेलने की व्यवस्था होगी। शीघ्र ही उनके लिए खेलने की व्यवस्था होगी। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार बच्चे खेलने के लिए उत्साहित हैं, अपने मित्रों को एकत्र कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, किसको कौन सा खेल पसंद है, कौन किसके पक्ष में है, इस प्रकार से, और कौन केवल दर्शक है। हमें खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए और खेलकर अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना चाहिए। इसके शब्दार्थों को जानना इस पाठ को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखें, स्पर्धा, प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः, लृट लकार, खेल धातु रूप, खेलेंगे। मिलित्वा, मिल धातु रूप, कत्वा प्रत्यय, मिलकर। नियुद्धम, जूडो। पादकंदुकम, फुटबॉल। हस्तकंदुकम, वॉलीबॉल। चतुरंग अर्थात शतरंज, चेस। चलचित्रम, सिनेमा। स्थास्यामि, रहूंगी या रहूंगा। दृष्टुम, देखने के लिए। न्याय संगत, उचित। तादृशानि, वैसे। अन्यथा समर्थानि, भिन्न तरीके से योग्य। इस प्रकार इन शब्दार्थों के माध्यम से आप भली भांति इस पाठ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है और इसमें से आपसे केवल पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर मान लिया जाए आपके सामने यह जो पंक्तियाँ हैं यह पठित गद्यांश के रूप में हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाए कुत्र क्रीड़ा स्पर्धाः सन्ति, अर्थात कहाँ पर खेलने की स्पर्धा है, प्रतियोगिता है, कहाँ पर खेलने की प्रतियोगिता है, तो इसका उत्तर होगा क्रीड़ा स्पर्धा विद्यालये सन्ति, कि खेलने की जो स्पर्धाएं हैं वो विद्यालय में हैं। उसके बाद यूयं कुत्र गच्छत, वयं विद्यालयं गच्छत।
फेकनः, अगला प्रश्न सुने, फेकनः सहभागिनी का अस्ति। फेकन की सहभागिनी कौन है? फेकनः सहभागिनी का। फेकनः सहभागिनी का। फेकनः सहभागिनी जूली अस्ति। ठीक है। यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जूली किं क्रीडा खेलति। जूली किं क्रीडा खेलति। जूली क्या या कौन सा खेल खेलती है? जूली बैडमिंटन क्रीडायां खेलती। इस प्रकार से अनुच्छेद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी में से उसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। यही पठित गद्यांश के अंतर्गत पूछा जाता है। अन्यथा इस पाठ से अभ्यास कार्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। हम केवल इसके शब्दार्थों को पढ़ते हुए इसके अनुवाद को समझेंगे और फिर पठित गद्यांश के प्रश्नोत्तरों को करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सभी ने इस क्रीड़ा स्पर्धा नामक पाठ को समझ लिया होगा और पठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं यह भी अब आपको स्पष्ट है। फिर भी यदि कोई शंका या समस्या आपकी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार इसका अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।